नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने वाला जो दूसरा पथ है, सहायक पथ बोल सकते हैं प्रखंड मुख्यालय तक जाने के लिए, उस सहायक पथ पर हैं। और मेरे पीछे यह जो ट्रक दिखाई दे रहा है और इस सड़क की दुर्दशा आप देख सकते हैं, किस तरह के हालात हैं यहाँ पे। और लगातार कई बार हम लोगों ने इस जगह का कवरेज भी किया है, इसके बावजूद यहाँ पे जो है किसी तरह की पहल नहीं की जा सकी है। और जिसके कारण आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ही वो एफसीआई का गोदाम है, जहाँ रोजाना भारी वाहन जो है आते हैं, यहाँ से अनाज की ढुलाई की जाती है। प्रखंड मुख्यालय आने के बाद फिर यहाँ से अनाज जो है भेजा जाता है गांवों तक, पीडीएस विक्रेताओं के यहाँ तक। लेकिन इस सड़क की जो दुर्दशा है, मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की सड़क में कैसे भारी वाहन आते होंगे। और आज की यह जो वानगी है, आज ट्रक जो बालू लेकर आ रहा था, और बालू पीछे जो स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है उसमें बालू आ रहा था, और बालू लेकर आ रहा ट्रक बाल बचा है। और काफी सौभाग्यशाली रहे हैं इस ट्रक के ड्राइवर और यहाँ इसके चालक और जो भी इस चालक दल के। और इस तरह के जो हालात हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से जो है यह ट्रक बचा है। भाग्य ने साथ दिया है बस, इसीलिए, नहीं तो इस जलाशय में जो है जाने से कोई नहीं रोक सकता था इस ट्रक को। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मधवापुर प्रखंड मुख्यालय जो 13 पंचायतों के लोगों का प्रखंड है, यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में जो है वाहन आते हैं जाते हैं। तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ बैठते हैं, यहाँ उनका आवास है। और इन सबों के रहते हुए इस तरह के हालात मधवापुर में हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी सक्रियता से काम हो रहा है। और सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके तमाम दावे किस तरह धूल धूसरित हो रहे हैं यहाँ पे, इसकी वानगी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। बड़ी विडंबना है। यह रहा दूसरा जो मुख्य द्वार है प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने का। और जितने भी भारी वाहन हैं वो सभी इसी मार्ग से गुजरते हैं, इसी मार्ग से प्रवेश करते हैं प्रखंड मुख्यालय में। और वहां की यह दुर्दशा है। अब देखिए कि अगर इस तालाब में अगर यह ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाता तो फिर जान माल की कितनी क्षति हो सकती थी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है यही निवास करते हैं, उनके आंख नाक कान के नीचे इस तरह के हालात है। देखिए अभी कितनी बमुश्किल बचा है यह ट्रक, जो सीधा तालाब में धराशायी होने के कगार पर है। अभी यहाँ से बालू जो है अनलोड किया जा रहा है ट्रैक्टर के सहारे। और पीछे जो स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, इंडोर स्टेडियम का, संभवतः उसमें ले जाया जा रहा था बालू। बहुत चुनौतीपूर्ण होता है यहाँ से ट्रक लेकर गुजरना। हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जितेंद्र जी, यहाँ इस तरह के हालात, यहाँ जो केवाईपी सेंटर है उसके संचालक हैं, यहाँ लगातार इस तरह के हालात बनते रहते। जितेंद्र जी, क्या मानते हैं, किसकी कमजोरी है ये? देखिए सर, की बात ऐसा है कि यहाँ सड़क ठीक नहीं है सबसे पहली बात। और बराबर यहाँ पे बड़े छोटे वाहन आते रहते हैं, और यहाँ डाइवर्सन भी है, और रोड आगे काफ़ी ख़राब है। आते समय बहुत सारे गाड़ी पलटने की डर होता रहता है। अचानक से चलते चलते बहुत झुक जाता है गाड़ी। और आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का सिचुएशन पैदा हुआ है। और यह जो जितेंद्र कुमार दास हैं, मुझे लगता है शायद महीने में 10 बार कम से कम आप कॉल करते होंगे मुझे कि निखिल भैया एक ट्रक जो है पलटने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपको पता ही है कि हम बराबर ऐसी सिचुएशन आती रहती है, क्या करें। और हम लोग यहाँ पे केवाईपी में वर्क करते हैं, कौशल विकास केंद्र में, और स्टूडेंट सब भी आते रहते हैं, तो उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है। कीचड़ रहता है, बारिश ज़्यादा होने के कारण इस होकर नहीं आना पड़ता है, फिर अलग ये दूसरा पहला गेट है उस होकर आना पड़ता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं भैया। अगर ये रोड बन जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इधर फैक्स गोदाम है, उसके लिए भी रहेगा, और हम लोग के लिए भी, सबके लिए सही रहेगा। और ब्लॉक कैंपस से तो खास करके ये सड़क सही होना चाहिए। अच्छा, हम बात करेंगे यहाँ के कुछ जो ट्रक लेकर के आते हैं, जो भारी वाहन लेकर के आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस ट्रक के ड्राइवर कौन है? नाश्ता करने। कोई ऐसा सवारी, मतलब वो इस चालक दल के कोई सदस्य जो ट्रक पे थे जब ट्रक यहाँ पे आया है? आप लोग नहीं हैं? ट्रैक्टर लेके हम लोग। अच्छा, आप लोग ट्रैक्टर लेके हैं। देखिए कितनी मुश्किल से बचा है यह ट्रक। बाल सीधा तालाब में जाकर के गिरता, और उसके बाद
जान माल की भी क्षति जो है संभावित थी, लेकिन गनीमत रही है कि ये लोग बाल बाल बच गए हैं। अभी ट्रक के चालक दल के कोई सदस्य नहीं हैं जो हमसे बात कर सकते हों अभी इस मुद्दे पे। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जब भारी वाहन आते हैं तो कितना चुनौतीपूर्ण होता है उनके लिए इस सड़क से गुजरना। आप इस चालक दल के सदस्य हैं? नहीं। क्या लगता है, एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर। क्या करते हैं आप? वो बोरा उतारता। बोरा उतार लगभग रोज दिखाई देते होंगे आप लोगों को। मिला जुला के हो जाता है बीच बाज में, कभी काल बीच बाज में हो जाता है। क्या लगता है किसकी कमजोरी है ये? वो हमको नहीं मालूम है। नहीं, फिर भी एक स्वस्थ मस्तिष्क के आप व्यक्ति हैं तो आपको एक जो इसका अति होगा वही ना, ठेकेदार। हाँ। वो रोड बनाएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। लगातार इस तरह के हालात जो हैं यहाँ बनते रहते हैं और इसके बाद भी जो हमारे जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार लोग जो हैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आप देखिए, तालाब में अगर गिरता यह ट्रक तो सीधा पलटी मार देता, और पलटी मारने के बाद के जो हालात थे, हो सकते थे बड़ी दुर्घटना की भी संभावना हो सकती थी। लेकिन गनीमत रही है, मैया का आशीर्वाद रहा है कि आज उस तरह की कोई त्रासदी यहाँ देखने को नहीं मिली है। फिर भी एक बहुत बड़ा जो है यह संकेत है कि अगर समय रहते इस सड़क को, इसकी हालत में सुधार नहीं लाया गया तो आने वाले दिनों में हो सकता है कोई बहुत बड़ी दुर्घटना जो है मधवापुर के नाम हो लिखी हो। लेकिन पता नहीं, तमाम प्रशासनिक सरकारी विभागीय दावे धरातल पर आकर किस तरह से दम तोड़ देते हैं कि ऐसी हालात जो है बनी रह जाती है, कुछ नहीं हो पाता है। देखिए आप किस तरह से यहाँ से जो हमारे जनता को पीडीएस का जो अनाज पहुँचाया जाता है उसके भारी वाहन लगातार आते हैं, इसी सड़क से आते हैं। और देखिए इस सड़क से होकर के आते हैं तो बड़े वाहन हैं। यह जो रोड है वो भी काफ़ी संकरा है, मोड़ इसमें बहुत ज़्यादा है, और इन सब हालात के बाद भी अगर यहाँ सुधार की गुंजाइश ना हो तो फिर कहना ही क्या। और जो कहा जाता है हमारे यहाँ कि भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है, तो वैसे ही भगवान भरोसे हमारा मधवापुर भी संचालित हो रहा है। अब आप कल्पना करिए कि 13 पंचायत के लोग जहाँ अपने अधिकार, अपने हक के लिए जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ मुख्यालय तक जाने के लिए सड़क सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो सुदूर गांव के जो हमारे इलाके हैं, जहाँ बरसात की बात तो छोड़िए, सुखाड़ के दिनों में भी पहुंचना संभव नहीं हो पाता है, वहाँ लोग कैसे रहते होंगे। अभी कल ही सोबरौली में ग्रामीणों ने हंगामा किया है क्योंकि वहाँ एक सड़क जो है जो जिसमें अनियमितता की शिकायत की गई थी, जिसके बाद बनी बनाई सड़क तोड़ दी गई। लेकिन उस सड़क को तोड़े हुए 3 साल हो गए, उसके बाद भी उसका निर्माण नहीं कराया जा सका है। हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों से। अच्छा, आप जो है चालक दल के सदस्य हैं, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार मंडल। कैसे हालात थे आज जब यह ट्रक पलटते पलटते बचा है आज? अरे यहाँ पर रोड खराब है, यहाँ पर सीओ साहब ये सब गोरा मिल के रोड बनवाता तब ना, तभी कुछ हो सकता है। तभी कुछ हो सकता है ना। अच्छा, आप लोग आए दिन थोड़ी होता है, विधायक हो गया, जिला परिषद सब हो गया, सबके कहिएगा तो ये रोड तब बनेगा कि उन्हें थोड़ी बने, ठेकेदार अपना बाप घर से बनाएगा। सही बात है। अच्छा, इस तरह के हालात तो यहाँ लगभग रोज दिखाई देते होंगे जब भारी वाहन आते हैं तो। फंड मिलेगा तभी कोनो काम नहीं होगा। अच्छा, भारी वाहन तो लगातार यहाँ से आते हैं, इनके साथ ऐसी समस्या आती होगी। डेली 12 चक्का 10 चक्का जहे 4 चक्का जहे 6 चक्का चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और उसमें इस तरह के उसमें जहे इस तरह से है जहे कभी वो गाड़ी जहे टेढ़ा होता है तो कभी वो गाड़ी टेढ़ा होता है। अच्छा, क्या मानते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ 13 पंचायत है इस प्रखंड में, और 13 पंचायत के जो मालिक बोलिए, सरकार बोलिए, यहीं बैठते हैं, यहीं बैठते हैं सब, और यहीं बैठते तब इस तरह के हालात हैं, इस तरह के हालात। तो गांव में कैसी हालात होगी? गांव में भी यही वही है, जही कोनो जगह जही जाते हैं गाड़ी लेके तो गाड़ी फंस जाता है, कुछ होता है। गांव गोड़ा में भी यही डीलर का माल लेकर जाते हैं। बड़ी विडंबना है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग दुनिया के उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में हम चांद तक पहुंच गए हैं। अभी हाल फिलहाल में ही चंद्रयान जो है हमारा सफलतापूर्वक, चंद्रयान मिशन 3 जो है इंडिया का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अभी वहां से लगातार तस्वीरें भेजी जा रही है। और दूसरी तरफ यह बानगी मधवापुर की इंडो नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र का यह सुदूर
वर्ती इलाका है, सुदूरवर्ती प्रखंड मुख्यालय है। यहाँ से आधा किलोमीटर के बाद नेपाल का हिस्सा शुरू हो जाता है। लगता तो यही है कि हम लोग भी शायद किसी दूसरे देश के लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। क्या आप लोगों को तो यह लगता होगा? हाँ वही लगता है कि यही जगह क्योंकि सरकार तो इस ओर कोई ध्यान दे नहीं रही है। कोई नहीं ध्यान दे रहा। 1 साल से नहीं है, बराबर सा है, बहुत साल हो गया ऐसा ही रोड है। गाड़ी यहाँ पर आता है तो करवट हो जाता है, पूरा लोड गाड़ी जाता है आता है। अच्छा, ड्राइवर लोग अब ड्राइवर क्या करे? जाने पर बाजी खेल करके जैसे चलता है। वही ना, कोई ड्राइवर है यहाँ पे? हाँ ड्राइवर यहाँ है। थोड़ा बुलाइए ना ड्राइवर को। यही ड्राइवर है। क्या आप क्या शर्मा रहे हैं? क्या नाम है आपका? राजदेव ठाकुर। क्या डर लगता है इधर से लेकर के वाहन आते होंगे? होता है कि डर होता है कि बार बार चढ़ते। अच्छा, आप लोगों का इंश्योरेंस होता है, रहता है? हाँ इंश्योरेंस है कि इंश्योरेंस रहता है। लाइसेंस बनाया है। आप लोगों का जो वाहन चलाते हैं उसमें आप लोगों का इंश्योरेंस रहता है गाड़ी मालिक का? नहीं रहता है। कितने दिहाड़ी पे आप लोग काम करते होंगे? महीने का कितना? 7,000 महीने का। 7,000 रुपए के लिए आप जान की बाजी लगाते हैं, खेलते हैं। तो देखिए, एक यह पहलू भी है कि हमारे देश के जो मजदूर वर्ग जिनको बोला जाता है उनके साथ किस तरह की ज्यादती होती है, क्योंकि इसको ज्यादती ही बोलेंगे, क्योंकि आप तो 7,000 रुपए के लिए काम करते हैं। खुदा न खास्ते अगर उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर आपके परिवार को क्या मिलने जा रहा है? कुछ नहीं मिलने जा रहा है। और इस तरह के हालात, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको ठीक किया जा सकता है, उनको दुरुस्त किया जा सकता है। कोई बड़ी चीज नहीं है। जहाँ करोड़ों का वारा न्यारा होता है इस प्रखंड में, हर साल करोड़ों रुपए की सड़कें बनाई जाती है, लेकिन प्रखंड मुख्यालय तक जाने के लिए, FCI गोदाम तक जाने के लिए सड़क नहीं है, और जिसके कारण आज भी यह ट्रक जो है दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची है। अभी बालू को अनलोड किया जा रहा है, बाल बाल बच गए हैं यहाँ के लोग।